जैसे कालाबाजारी की दुनिया से हम मुक्त हो रहे हैं, वैसा ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मैं न्यायाधीश तो हूं नहीं, मैं सजा नहीं दे सकता हूं, नहीं मैं पुलिस वाला हूं कि मैं अरेस्ट कर सकता हूं। मैं सरकार को सूचना दे सकता हूं कि मेरी सरकार है, उसका करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है, जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल नहीं उठता, मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए। लेकिन एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन दूसरा आपको मेहनत करके सॉल्यूशन भी देने पड़ते हैं। जी जी जी। सिर्फ मैं उपदेश दूं और डंडा चलाते रहे लोग, हमारी सरकार वाले, इससे नहीं चलता है। जैसे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करीब 35-40 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गया। अब ये 35-40 लाख करोड़ रुपया, अगर राजीव गांधी ने जो कहा था 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है, तो 40 लाख करोड़ का क्या हुआ होता भाई? शायद 30 करोड़ तो निकल, नमक जितना भी नहीं पहुंचा होता। आज वो पूरा का पूरा पहुंच, 1 रुपया निकलता है 100 पैसा पहुंचता है। लेकिन रातों रात नहीं हुआ है जी। मुझे जनधन अकाउंट खोलने के लिए मैं हर दूसरे दिन बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था, मेरे अफसरों की मीटिंग करता था कि गरीब का बैंक अकाउंट खुला के नहीं। फिर आधार भी देखिए, इतनी पवित्र चीज, और सभी सरकारों ने कैसे उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जब मेरी सरकार आगे बढ़ने लगी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अड़ंगे डाले, भांति भांति उन्हीं लोगों ने डाले, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने डाले। फिर मोबाइल डिजिटल इंडिया मेरी मूवमेंट, तो आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट, ये ऐसे ट्रेनिंग, और ये मेरे मन में डिजाइन क्लियर थी, कोई बाद में नहीं आई। उसका आज परिणाम है कि ट्रांसपेरेंसी आई। उसी प्रकार आप देखिए, गरीब आदमी भी आज रेडी पट्टी वाला भी QR कोड रखता है, इवन मंदिरों में भी QR कोड मिलेगा। मतलब फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है जी। ये जब बढ़ता है तब लीकेज का, करप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इवन इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक आप ले सकते कैश। मैंने कानून बनाकर इसको शायद 2,500 कर दिया, 2,000 2,500 कर दिया। क्यों भी कैश मैंने कम किया। फिर मैंने 2,000 के नोट खत्म कर दी, 1,000 के नोट खत्म कर दी। ये क्यों किया कि जो नोटों के बंडलों का खेल चल रहा है वो मुझे बंद करना है। यानी एक के बाद एक मैं कदम भी ले रहा हूं पॉजिटिवली। तीसरा विषय है जैम पोर्टल मेरा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को लाखों रुपए की चीजें खरीदनी पड़ती है, लाखों करोड़ की खरीदनी पड़ती है, वो अब जैम पोर्टल पे है। गरीब से गरीब आदमी अपनी एक चीज सरकार को बेच सकता है जी। कोई टेंडर की ये ओपन है, सब चीजें ओपन है, सारे चीजें ऑनलाइन ऑक्शन होने लगी। तो ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है, तो सरकार ने भी पॉजिटिव चीजों पर जितना ज्यादा बल मिले दे सकते देना चाहिए। तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। जी जी जी।